कराम के साथ मिलकर खंदा की खुदाई कर रहे हैं। किस लिए? अपनी उम्मत के लिए। ये वो सरजमी है जहाँ से 5 से 10 मिनट भी पैदल नहीं चला जाता, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ मिलकर पत्थर की खुदाई कर रहे हैं। कितनी खुश नसीब है हम। हमें तो घर बैठे बैठे इस्लाम मिल गया। हमें नहीं पता सहाबा कराम ने कितनी कुर्बानियां दी। इसी मकाम पे मुसलमानों के पास खाने पीने की वसाइल की कमी थी। इसी मकाम पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूख के जैसे पेट पे पत्थर बांधे थे। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने महबूब को 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता था? जिनके लिए दुनिया बनाई है वो दुनिया में ही भूखे हैं। किस लिए? अपनी उम्मत के लिए, हम गुनहगारों के लिए। सुबह आपने मस्जिद देखी, मस्जिद इजाबा, वहाँ पे दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत भूख और कैस साली से ना मरे। वो तो यहाँ पे पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। तो जयग्राम इंशाल्लाह यहाँ पहुँच चुके। यहाँ पे छोटी छोटी मस्जिद ये तुर्की हुकूमत ने बनाई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक्त की नहीं है। जहाँ पे जंग के दौरान सहाबा कराम के खेमे थे, वहाँ पे छोटी छोटी मस्जिद बनाई। सभी मस्जिद बंद होती है, ये तरीकी मकाम है। मुझे जब खंदा की खुदाई हो रही थी तो एक सहाबी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत कोशिश की है भूख बर्दाश्त करने की, लेकिन भूख जो है मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और भूख को छुपाने के लिए मैंने अपने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख मुबारक में आंसू आ गए, और सहाबा कराम के हौसले अफजाई के लिए जब रहमतुल्लिल आलमीन ने अपने पेट मुबारक से पर्दा हटाया, सहाबा क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। सभी सहाबा कराम की चीखें निकल गई, रोने लग गए ये मंजर देखकर। ठीक है, वाकई आपको सुनाऊंगा इंशाल्लाह। आपके उल्टे हाथ में पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी मस्जिद है, क्रीम कलर की, मस्जिद अल फतह, जहाँ पे जंग के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा मुबारक था। बिल्कुल नीचे ये गाड़ी के साथ पुराने पत्थरों की कब्रनुमा बनी हुई मस्जिद हजरत सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला की मस्जिद, जिसके मशवरे से ये खंदा खोदी गई थी, खड्डा खोदा गया था। आपके उल्टे हाथ में जामिया अल खंदक सफेद बड़ी मस्जिद है। यहाँ पे 2 खेमे थे, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला का खेमा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला का खेमा। दोनों को शहीद करके बड़ी मस्जिद बना दी गई है। इसमें 5 वक्त की नमाज भी होती है, 5 वक्त की अजान भी होती है। बाकी जितनी छोटी मसाजिद है सभी की सभी बंद होती है, किसी बात किसी टाइम भी नहीं खोली जाती। आपके सीधे हाथ में ये चादर की बनी हुई मस्जिद है, शेड की छत है इसकी। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा मुबारक यहाँ पे था, इसी मकाम पे सबसे आगे खैमा हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और आपके उल्टे हाथ पे दार बनी हुई मस्जिद है, सीढ़ियाँ जा रही है, वहाँ पे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खैमा मुबारक था। और बिल्कुल ये सीधा उल्टे हाथ में देखें, यहाँ पे पौधे हैं, दरख्त है, यहाँ पे सहाबियात के खैमे थे। ये सभी मकामात बंद है, किसी वक्त किसी टाइम भी नहीं खोले जाते। यहाँ पे उजायक्रम खंदा खोदी गई। अब हमारी ये नफिल पढ़ने की जगह नहीं, यहाँ पे बंद होती है सभी मस्जिद, तरीकी मकाम नवाफिल आप मस्जिद किबला तैयार में अदा करेंगे। यहाँ पे खंदा खोदी गई, यहाँ से लेकर हम जाएंगे सैयदना अमीर हमजा कब्र मुबारक पे और पहाड़ पे, वहाँ तक ये खंदा खोदी गई। शायद आपको सीधा आगे तक एक पहाड़ नजर आए, वो ओद का पहाड़ है। 4 से 5 किलोमीटर लंबी खंदा खोदी गई, 10 मीटर उसकी चौड़ाई थी, 5 मीटर वो गहरी खंदा खोदी। यहाँ पे खंदा आपने सीधे हाथ में सहाबा कराम के खेमे। ये जो पहाड़ है इसका नाम है जबल सिला, इसके ऊपर मोर्चे बने हुए हैं, छोटे छोटे मकानात हैं। ये सलाहुद्दीन अयूबी के दौर के हैं, मस्जिद नबवी की हिफाजत के लिए बनाए गए थे। इसके पीछे शहर मदीना है, और ये जंग शहर मदीना के बहुत करीब और पास में हुई। सीधे हाथ में सहाबा कराम के खेमे, जहाँ पे गाड़ी रुकी है, यहाँ पे खंदा खड्डा था, और आपके उल्टे हाथ में कुफार के खेमे। मदीना दाखिल होने के यही एक रास्ता है जिसे आगे से खंदा खोद के बंद कर दिया गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रात को ऐसा तूफान और आंधी चलाते हैं कि हवा का रुख कुफार के खेमों की तरफ हो जाते हैं। सहाबा कराम के खेमे इस पहाड़ के साए तले होते हैं, महफूज रह जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नस्द और नबूद कर देते हैं। बहुत ज्यादा कुफार वासिल जहन्नम हो गए, जो बाकी बचे शहर मदीना छोड़ के भाग गए। इसलिए से फतह का मैदान कहते हैं कि बगैर लड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों को फतह से नवाजा। दिल की ख्वाहिश आरज़ू तमन्ना पूरी हुई, तो आपने अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीज वकारों के लिए यहाँ पे रो रो के दुआ करने आए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी खाली चोरी हुए शहर मदीना के सदके बाहर इंशाअल्लाह यहाँ पे नीचे उतरेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे। और उजैक्रम जो भी हाजी लोग हज बैतुल्लाह की शहादत या उम्रे की शहादत के लिए इस पाक सरजमी पे आते हैं, तो इस सरजमी के तबरुकात होते हैं। 4 तबरुकात ऐसे हैं जिनका नेम वज़न अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गिना दिया। इसी सरजमी से निस्बत है, निस्बत रसूल है, निस्बत मदीना है। सबसे पहला तबरुक है हरम मक्का का पानी, जो 2 अंबिया कराम के हमें बदौलत मिला। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा आप ज़मज़म का एक प्याला पानी लिया,
ज्यादा बाकी था। सहाबा करम साथ में खड़े थे, सभी सहाबा करम दिल में दुआ कर रहे थे, या अल्लाह ये जो प्याले में बचा हुआ पानी हमें नसीब। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बचा हुआ पानी दोबारा कुएं में डाला। फरमाया है साहबा, मुझे पता है आप सबकी दिल की ख्वाहिश यही थी कि बचा हुआ पानी हम पिए, लेकिन मैंने ये कुएं में इसलिए डाला है ताकि जो भी मेरा उम्मती आज बैतुल्लाह की शहादत या उम्रे की शहादत के लिए आते हैं वो मेरा बचा हुआ पानी पिए। आप ज़मज़म का पानी। दूसरा तबरुक आता है खजूरें। शहर मदीना में हर दूसरी दुकान खजूर की है। 101 अक़साम है खजूर की, 4 किस्में ऐसी हैं जो निस्बत रसूल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं किसी ने दुनिया में जन्नत का फल खाना हो तो खजूर अजवा को खा ले। दूसरी खजूरें बननी बरकत वाली। आका करीम फरमाते हैं जिस घर में खजूर बननी होगी उस घर में कभी रिस्क की कमी नहीं होगी। तीसरी खजूरें कलमा, चौथी खजूरें अंबर। ये 2 खजूरें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने में तनावत फरमाए। ये 4 ऐसी खजूरें जो निस्बत रसूल। 2 तबरुकात। तीसरा तबरुकात है इस सरज़मीन का, वो है सुरमा अस्मद। हदीस मुबारक है कि सुरमा अस्मद बिनई को तेज करता है, बरकत निकालता है। जिन भाई की नजर की कमजोरी है, कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते, वो सुरमा अस्मद को लगाएं। जिसको लगाना सुन्नत मुबारक है। आप ज़मज़म का सुरमा होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपने नवासे हसनैन करीम की आंख मुबारक में लगाएंगे। 3 तबरुकात। चौथा तबरुकात है उजाए करम इस सरज़मीन का। उलमा किराम से सुना होगा या इसके बारे में पढ़ा होगा कि कुदरती रोगन बिलिसान ऐसा अर्क होता है, ऐसा तेल है, ऐसा जड़ी बूटी से निकला हुआ रास है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70 बीमारी की शिफा है। इसके बारे में आता है पहले किसी भी बीमारी का इलाज करते थे इसी कुदरती रोगन बिलिसान से करते थे। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक के हकीम है सैयदना अबू ज़र गफ़ारी, फरमाते हैं कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 70 बीमारी की शिफा है। शुगर है, ब्लड प्रेशर, जरखान, कैंसर, दमे का मरीज, वसीर हस्ता के इसके बारे में जिस्मानी कमजोरी। 1 गिलास दूध लें, 3 कतरे रोगन बिलिसान के डालें, सोने से पहले पी लें। जिनके बेऔलादी, जिनके औलाद नहीं है, इसके बारे में लिखते हैं कि आधा किलो दूध में 4 कतरे रोगन बिलिसान के डालें। 7वें सिपारे में है सूरत अल इनाम, दम करके 1 पाव घर वाला पी ले, 1 पाव बीवी ने पीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बात से फालिज है, लकवा है, जोड़ों का दर्द, कमर की तकलीफ है, जख्म वगैरह है, जिल्द का कोई मसला है, इसके लिए जैतून का तेल लें जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। जैतून का तेल में इस कुदरती रोगन बिलिसान की शीशी आयल की डाल के सुबह शाम मालिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत शफा अता फरमाएगा। जैसे तबरुकात हैं जिनका नेम बदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहना इसी सरज़मीन से निस्बत है जो हाजी लोग अपने साथ लेके जाते हैं। इनके बारे में इंशाल्लाह आपको मज़ीद मालूमात दे दूंगा। आप ज़मज़म का जो पानी आपको एयरपोर्ट में मिलेगा, जब टाइम आपके पास वही होगा 25 मिनट लास्ट आधा घंटा अपनी फैमिली को साथ रखना है। कोशिश करें एक साथ जाएं, एक साथ वापस। 1-2 हाजियों के लिए फिर पूरी गाड़ी को इंतजार करना पड़ता है। आ जाए।
बता रहा है उसमें। नीयत क्या बोली थी? तहता मस्जिद। हाँ ठीक है। वापसी का रास्ता मुश्किल है। मेरा ख्याल है इधर इधर आ जाना, वहाँ रश है, इधर आने में खाओ। ये जगह जा रही है औरतों की। नहीं वापस भी यहीं से नहीं, इधर से आना होता है, जो आ रही है ना बाहर गेट तुमको नज़र आ जाएगा ना रोड, इधर आ जाना। ये छाँव है, ये ऊपर देखो ना लिखा हुआ है मेन प्लेयर जैन हजरात। तुमने उधर गली में जाना है, वो लिखा हुआ आगे वुमन प्लेयर। उस गली से वापस आओगी तो इधर आ जाना। ठीक है मैं वहीं यहीं वेट करूँ। छाँव है ना, उधर ही आ जाना। दो नफल पड़ गए, दो नफल पड़ गए। ये खो जाएंगे नहीं। Ya, عجوة مدينة، عجوة مدينة، ناس ريال ليلة، عجوة هذا بسم الله عجوة، عجوة ناس. Salah